हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और एक डेटा के अनुसार इंटरनेट पे जो लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, वो 1 से 2 घंटे अपने इंटरनेट पे बिता रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग हमें कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका जिसमें हम डिजिटल तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब डिजिटल तरीके की बात करें तो कैसे, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी अन्य अन्य ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि इंटरनेट के माध्यम से रन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आती हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है? डिजिटल मार्केटिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में आधे से ज़्यादा आबादी विश्व की इंटरनेट को यूज कर रही है और इंटरनेट को जो लोग यूज कर रहे हैं, तो उस समय हम अगर इंटरनेट पे अपनी मार्केटिंग करते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बदले अच्छा ग्राहक मिल सकता है। तो इसलिए आज के समय में ज़्यादातर कंपनी और ब्रांड्स डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रही है। तो आइए जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है या कैसे करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है या आपकी कोई सर्विस है, आपने उसका एक एड रन किया किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे, वहाँ से आपने एक ग्राहक को टारगेट किया। अब टारगेट बात आ गई कि टारगेट कैसे करते हैं। तो वो जो कि हम यहाँ पे एड रन कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म हमें ये प्रोवाइड कराता है कि आप किन उम्र के लोगों को, किन इंटरेस्ट वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। वहाँ पे ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं था। फिर क्या होगा, उसके बाद आपने एक ऐड रन किया। ऐड रन करने के बाद जब लोग आपके ऐड को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वो ऐड दिखेगा। अब मान लीजिए मुझे कोई ऐड दिखा और मुझे इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं उस पर क्लिक करके जाऊंगा और आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा। वेबसाइट पे पहुंचने के बाद मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे और मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट्स को खरीदने की सोचूंगा या खरीद लूंगा। तो यही डिजिटल मार्केटिंग में होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें यूज की जाती हैं जिनका एक सीधा साधा मकसद किसी भी ग्राहक को अपनी वेबसाइट पे लाना या प्रोडक्ट को बेचना ही होता है। तो जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग महत्वपूर्ण क्यों है। डिजिटल मार्केटिंग में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपने कोई एड रन किया या आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप उसका मापन कर सकते हैं। मापन कैसे कर सकते हैं? आपने जिस सोशल मीडिया साइट्स पे अपना एड रन किया है, आप वहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपका एड कितने लोगों ने देखा। उसके बाद आप यह देख सकते हैं कि जितने लोगों ने ऐड देखा उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया। मान लीजिए आपका ऐड 1000 लोगों ने देखा और वहाँ पे 100 लोगों ने क्लिक किया, तो आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि मेरे ऐड पे 100 लोगों ने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे कितने समय तक रुका। एवरेज एक टाइम ड्यूरेशन वहाँ से मिल जाती है कि आपकी वेबसाइट पे 100 यूज़र आए और वो इतनी देर तक आपकी वेबसाइट पे रुके। तो ये सारी चीज़ें हम डिजिटल मार्केटिंग में माप सकते हैं कि हाँ, हम इनका मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे ऐड के माध्यम से हमारी वेबसाइट पे हो रही हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का यूज हम इसलिए कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई ऐड रन किया और ऐड रन करने के बाद उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा है, वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है जितना आप सोच रहे थे, तो आप उसे वहीं से रोक सकते हैं और उसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं था। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको बता देता हूँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पुराने तरीके से मार्केटिंग करना होता है, जैसे कि बैनर के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से और भी अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि इंटरनेट से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। तो वहाँ मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था क्योंकि आपने कोई ऐड लगा दिया या कोई बैनर लगा दिया और वहाँ ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे हज़ारों लोग देख रहे हैं, लेकिन वहाँ से आपको कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होती हैं। वहाँ पर आप यह भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आपका जो ऐड है वो कितने लोग देख रहे हैं या बैनर कितने लोग देख रहे हैं और उस पर कितने लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग करके अनलिमिटेड लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये नहीं है कि आप 100 लोगों तक ही पहुंच पाएंगे या 1000 लोगों तक। जितने भी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जितने भी लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, अगर आप ऐड चलाते हैं तो आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। अनलिमिटेड मार्केट मिलता है, कितने भी हज़ारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। कोई रोक नहीं है कि आप 1000 लोगों को ये ऐड दिखा पाएंगे या लाखों लोगों तक। आप अगर आप पे इतना बजट है कि आप ऐड चला सकते हैं और लाखों करोड़ों लोगों को दिखा सकते हैं, तो आप इतना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनलिमिटेड मार्केट है, अनलिमिटेड रीच है, अनलिमिटेड ऑडियंस है। तो आप बहुत सारे ग्राहकों तक पहुँच सकते हैं, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग महत्वपूर्ण है।
अब इसके बाद जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कुछ प्रकार के बारे में, कि डिजिटल मार्केटिंग करते समय या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ते समय हमने बहुत सारे प्रकार के बारे में सुना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कि कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि SEO करके हम किसी वेबसाइट को रैंक कराते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग होती है, जहाँ किसी कंटेंट को, जो कि वीडियो हो सकता है, फोटो हो सकता है, या ब्लॉग पोस्ट हो सकती है, हम उसे रैंक करा रहे हैं, या हम उसे ऐड में लेके जा रहे हैं, या उसे हम ग्राहकों तक प्रोवाइड करा रहे हैं जहाँ से वो हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग होती है, ईमेल के जरिए आप ग्राहक तक पहुँच रहे हैं। इसके अलावा सर्च इंजन मार्केटिंग होती है। सर्च इंजन मार्केटिंग में आपको करना क्या होता है कि कोई भी आपकी वेबसाइट है, आप उसे रैंक कराते हैं ऐड के माध्यम से, जहाँ की जो गूगल सर्च इंजन रिजल्ट में सबसे फर्स्ट या सेकंड पेज पे दिखे, और वहाँ से आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स आ सकें और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ सके। ये सर्च इंजन मार्केटिंग में होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केटिंग करना, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के ही पार्ट्स होते हैं, जो जिनके बारे में हमें एक एक करके जानना होता है। मार्केटिंग के बारे में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। एक महान मार्केटर ने कहा था कि मार्केटिंग एक ऐसी सड़क की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब जानते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटर बनते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के आपको क्या करना होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हमें सीधा क्या करना होता है, जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है या आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें एक वेबसाइट होती है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं हमें, और उसका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज होती है, वो प्रमोट करनी होती है। उसके लिए हमें ग्राहकों को ढूंढना होता है। अभी आपको जैसे डिजिटल मार्केटर बनना है या डिजिटल मार्केटर की जॉब करनी है, तो उसके लिए वेबसाइट के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। वर्डप्रेस वेबसाइट, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बन रही है। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया की नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, वहाँ पे ऐड रन करनी होती है, तो इनकी भी नॉलेज होना आवश्यक है। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐड रन कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आना आवश्यक है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ही माध्यम से हम अच्छे ऐड या हम अच्छे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में होती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आती हैं। तो आप मेरी वेबसाइट skillbazaar.in पे जाके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं।